हेलो फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला श्रेणी से लिया गया है। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस 33 से 28 कैसे लिखा जा सकता है। तो अगर 33 में -5 कर दे तो क्या आ जाएगा 28। फिर हम देखते हैं 28 से 24 कैसे बन सकता है। 28 में अगर -4 कर दे तो 24 बन जाएगा। 24 से देखिए 21 कैसे बना, -3 कर दीजिए 21 बन जाएगा। 21 से देखिए 19 कैसे बन सकता है, -2 कर देंगे तो 19 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या समझ आ रहा है, पहले -5 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, तो अब कितना होना है 1। 19 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 18। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा वैन आरेख से लिया गया है। यहाँ हमें पशुओं, गायों और कुत्तों के लिए एक वैन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पशुओं के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा पशुओं के लिए। अब हमें इसके बाद गाय के लिए बनाना है। तो देखिए गाय जो है वो पशु तो होती है, तो गाय जो है वो पूरी की पूरी पशु के अंदर आ जाएगी। अब हमें कुत्ते के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए कुत्ते का गाय के साथ कोई संबंध तो नहीं है। तो देखिए गाय और कुत्ते का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन कुत्ता क्या होता है, पशु होता है। तो कुत्ता भी क्या है, पशु के अंदर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा कुत्ते के लिए सर्कल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से लिया गया है। तो जो संबंध 49 का 81 के साथ है वही संबंध हमें 64 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। अब देखिए इन संख्याओं को अगर ध्यान से देखें तो ये तीनों ही संख्याएं किसी संख्या का वर्ग हैं। जैसे 49 किसका वर्ग है, 7 का। अगर हम 81 को देखें तो ये किसका वर्ग है, 9 का। अगर हम 64 को देखें तो ये किसका वर्ग है, 8 का। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले 7 का वर्ग हुआ तो फिर हुआ 9 का वर्ग, मतलब 2 संख्या बढ़ाकर वर्ग हुआ है। अब यहाँ हुआ 8 का वर्ग, तो 8 से 2 संख्या बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर आएगा 10 का वर्ग। 10 का वर्ग होता है हमारा 100। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से लिया गया है। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें यहाँ के लिए संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 और 11 से ये 120 कैसे बना। फिर हम देखेंगे 2 और 7 से ये 45 कैसे बन सकता है। फिर हम वही तरीका 3 और 5 में लगाकर इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेंगे। तो देखिए 1 और 11 से 120 हम कैसे बना सकते हैं। तो 11 का जो वर्ग है वो होता है हमारे पास 121 और 1 का वर्ग होता है हमारे पास 1 और लाना क्या है हमें 120। तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 120। यही तरीका हम 2 और 7 में लगाते हैं। देखिए 7 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 49 और 2 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 4, और अगर हम इन्हें माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 45। और देखिए यहाँ भी 45 है। अब यही तरीका 3 और 5 में लगाते हैं। तो 5 का जो वर्ग है वो कितना होता है हमारे पास 25। इसी तरीके से 3 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 9। दोनों को माइनस कर देते हैं, 25 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 16। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी हमारा एनालॉजी से लिया गया है। तो जो संबंध चिकित्सक का उपचार के साथ है वही संबंध हमें न्यायाधीश का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो देखिए चिकित्सक क्या करता है, उपचार करता है। इसी तरीके से देखिए न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश क्या करता है, निर्णय लेता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। कुछ बच्चे इसका दंड लगा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। न्यायाधीश सिर्फ निर्णय लेता है। बी ऑप्शन होगा ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं।
6 क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि किसी कूट भाषा में एप्पल के लिए सांकेतिक भाषा BQQMF है तो स्कूल को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। तो हमें एप्पल का कोडवर्ड दे रखा है और स्कूल के लिए हमें कोडवर्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एप्पल को BQQMF लिखा कैसे गया है। तो इसके लिए हम एप्पल को यहाँ लिख लेते हैं APPLE। इसके नीचे हम इसका कोडवर्ड लिख लेते हैं BQQMF। अब देखिए इसका कोडवर्ड ध्यान से देखिए, A के बाद क्या आता है B, P के बाद क्या आता है Q, P के बाद क्या आता है Q, L के बाद क्या आता है M, E के बाद क्या आता है F। क्या किया गया है, एक शब्द बढ़ाकर लिख दिया गया है। A का B कर दिया, P का Q कर दिया, फिर से P का Q कर दिया, L का M कर दिया, E का F कर दिया। तो अब हम इसी तरीके से स्कूल के लिए निकाल लेते हैं। तो देखिए S के बाद क्या आता है T, C के बाद क्या आता है D, H के बाद क्या आता है I, O के बाद क्या आता है P, और देखिए डबल O है तो डबल P आएगा। L के बाद क्या आता है हमारे पास M। तो ऑप्शन में देखते हैं ऐसा कहाँ है, तो देखिए C ऑप्शन में है। C ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, एक खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं तथा नीचे से 84वीं है। प्रतियोगिताओं की कुल संख्या कितनी है। तो हमें एक खिलाड़ी की स्थिति दे रखी है, ऊपर से 8वीं है और नीचे से 84वीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे। एक माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जिसकी हमें स्थिति दे रखी होती है हमने उसको 2 बार गिन लिया होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी, इसलिए हमें उसमें से एक को माइनस करना होता है। तो क्या करते हैं, पहले 8 प्लस 84 करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 92 और इसमें से हम करेंगे एक को माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 91। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है। तो बताओ ए से डी का क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, ए बी का भाई है, तो इसको बना लेते हैं ए बी का भाई है। ए पर लगाएंगे प्लस, लड़कों पर प्लस लगाते हैं। सी ए की माँ है तो यहाँ पर बनाएंगे ऊपर और इस पर लगा देंगे माइनस, क्योंकि वो माँ है तो लड़की है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। आगे लिखा है डी सी का पिता है, तो डी यहाँ पर आएगा और पिता है तो प्लस आ जाएगा। आगे लिखा है ई बी का पुत्र है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा और पुत्र है तो प्लस लगा देंगे। अब हमसे पूछा क्या है, ए से डी का क्या संबंध है, हमें ए से डी का संबंध बताना है। अब आप अपने आप को सोचिए, आपकी मम्मी के पापा आपके कौन होंगे, नाना, तो यहाँ पर भी तो यही है। ए की माँ कौन, सी, सी का पिता कौन, डी, तो ए से डी का क्या रिश्ता हो जाएगा, नाना का, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुना हो तो निम्न का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हमें एक समीकरण दे रखी है और उसमें ए बी सी भी लिखे हुए हैं, लेकिन ए का मतलब क्या है प्लस, जहाँ भी हमें ए दिखेगा तो हमें क्या करना होगा प्लस। बी का अर्थ क्या है माइनस, सी का अर्थ क्या है गुना। तो सबसे पहले हम इस समीकरण को ठीक करके लिख लेते हैं। ए की जगह प्लस लगा देते हैं, बी की जगह माइनस, सी की जगह गुना। तो देखिए 10, फिर देखिए सी लिखा हुआ है तो क्या लगाएंगे सी की जगह गुणा, 4, फिर ए आ गया ए की जगह प्लस, फिर 4 है, फिर देखिए सी आ गया सी की जगह गुणा, फिर 4 है 4 लिख देंगे, फिर बी आ गया बी की जगह क्या लगाएंगे माइनस, फिर लगा देंगे, फिर लिख देंगे 6। अब देखिए बॉड मास रूल से सबसे पहले हमें गुणा करनी होती है, तो हम इन दोनों की सबसे पहले गुणा कराते हैं। 10 4 जा हो जाएगा 40 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 10। अब हम पहले जोड़ेंगे क्योंकि बॉड मास रूल में पहले जोड़ना होता है। 40 और 16 हो जाएंगे हमारे पास 56 और माइनस 6, तो ये कितने हो जाएंगे 56 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 50, तो 50 आ गया हमारा आंसर। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 50 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 करके कुछ शब्द दे रखे हैं, इन्हें हमें ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जिसका कोई मतलब निकले। तो देखिए, जब बीज लगाया जाता है तो सबसे पहले क्या आता है, उसमें सबसे पहले जड़ आती है, तो 4 आ जाएगा हमारा पहले नंबर पर। जड़ के बाद क्या आता है, उसमें तना आता है, तो फिर आ जाएगा हमारे पास 3। तने के बाद क्या आता है, उसमें पत्तियां आती हैं, फिर आ जाएगा हमारे पास 1। पत्तियों के बाद क्या आते हैं, उसमें फूल आते हैं, फिर आ जाएगा हमारे पास 2। फूल के बाद क्या, फूल से हमारे फल बन जाते हैं, तो फिर आ जाएगा 5। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है, तो देखिए डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। प्रैक्टिस सेट यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।